तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने देखो कौन आया। मैं माई सेल्फ तुषार डेढ़िया। वेलकम बैक टू माई चैनल A to Z बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी। सबसे पहले देखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन होता क्या है। Reproduction is a basic and fundamental process that takes place in all living organisms and that separate living organism from non-living things। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के टाइम को उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बोलते हैं, जो कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, लाइफ स्पैन ऑफ बनाना ट्री इज 1 ईयर एंड लाइफ स्पैन ऑफ बनियान ट्री इज मोर देन 500 ईयर्स। और इन सभी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में 4 स्टेजेस पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट वन है प्री मैच्योरिटी स्टेज, सेकंड वन इज मैच्योरिटी स्टेज, थर्ड वन इज एजिंग स्टेज और सीनेशन स्टेज, और लास्ट स्टेज है डेथ स्टेज। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। नोट डाउन कर लेना बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन दिस चैप्टर। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा और वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके मैच्योर होगा एंड वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, जिसे अपन लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे नोट डाउन कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। First point is it is a uniparental, means only one organism involved in this process. Next one is identical and exact copy of their parents, means जो offspring प्रोड्यूस हो गए वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल एंड एग्जैक्ट कॉपी हो गए, जिसे कि हम बायोलॉजिकल टर्म में क्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड मोड, मीन्स इट रिक्वायर लेस टाइम। अगर इसका एक एग्जांपल दूँ तो अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि जब तक हम बात कर रहे हैं उसकी तब तक तो उसने रिप्रोड्यूस कर दिया होगा। और दूसरी बार एलिफेंट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो 2 साल की प्रोसेस के बाद एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया क्या उनका डिफरेंस? यस। नेक्स्ट इज नो फर्टिलाइजेशन, मीन्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और लास्ट इज सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, means asexual reproduction is a simple mode of reproduction. Next is asexual reproduction in single cell organism. First is binary fission, where a cell divides into 2 halves and each rapidly grow into an adult. Example is amoeba and paramecium. जैसा कि आप पहली फिगर पर देख सकते हो, वन ऑर्गेनिज्म में से 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए। वो कैसे हो गए तो उसके लिए दूसरी फिगर में देखिए। फर्स्टली nucleus getting large and divides into 2 nuclei, then followed by cytoplasmic division, and later 2 daughter cell produced from 1 parental cell which is identical to each other. Second one is budding, which is most commonly found in yeast. In budding, the parental cell divide into 2 unequal parts. Due to this, small bud are formed. This small bud initially attached to the parental cell and then after some time separate from them parental cell and grow into new individuals, means parental cell में 1 अनइक्वल डिवीजन होगा जिससे कि एक स्मॉल बर्ड फॉर्म होगा। जो बर्ड इनिशियली पेरेंटल सेल से ही अटैच होगा, आफ्टर सम टाइम वो अपने पेरेंटल सेल से सेपरेट होगा और एक नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा और नया इंडिविजुअल बनेगा। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड algae. First one is by zoospore. Zoospore is microscopic motile structure having flagella on it, and they use flagella for locomotion, and these zoospore are produced on zoosporangium.
ये जो स्पोर है वो जो स्पोरेंजियम के ऊपर प्रोड्यूस हो गए, जो कि फेवरेबल कंडीशन में एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉनेडिया। इट इज सिमिलर टू जूस्पोर बट कॉनेडिया डोंट हैव फ्लैजेला ऑन इट। इट इज अ नॉन मोटाइल एंड प्रोड्यूस्ड ऑन कॉनेडियोफोर, और वो भी फेवरेबल कंडीशन में एक नए प्लांट में इंडिविजुअल में ग्रो होगा। नेक्स्ट इज asexual reproduction in animal. First one is bird. Example of it is a hydra. In hydra पेरेंट बॉडी में से एक बर्ड फॉर्म होगा जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, और सेपरेट होने के बाद भी वो ग्रो करके एक नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा और नया इंडिविजुअल बनेगा। नेक्स्ट इज गैम्यूल्स. गैम्यूल्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बर्ड बट इट इज अ इंटरनल बर्ड विच इज फाउंड इन स्पॉन्ज. Next is asexual reproduction in plants. In plants, asexual reproduction is known as vegetative reproduction. मतलब प्लांट्स में हम asexual reproduction को vegetative reproduction के नाम से जानते हैं. Units of vegetative propagation. Runners, rhizomes, tubers are the units of vegetative propagation. इसे हम vegetative propagules भी कहते हैं. These all are giving rise to new offspring. मतलब ये सभी यूनिट्स हैं वो अपने आप में कैपेबल होते हैं कि उसमें से एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकें. फर्स्ट वन इज अ रनर. रनर इज अ हॉरिजॉन्टल ब्रांच फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम द बर्ड ऑफ इट्स टिप्स. मतलब रनर एक ब्रांच है जो कि प्लांट के बेस में से निकलता है, और जहाँ पर वो मिट्टी को छूता है, सॉइल को छूता है, वहाँ पर से रूट्स और शूट निकलता है जिसमें से एक नया प्लांट ग्रो होता है, जो कि मोस्ट ऑफ ग्रास में पाया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ रनर इज ग्रास. सेकंड वन इज राइजोम ऑफ जिंजर. राइजोम इज अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम दैट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रूट एंड शूट सिस्टम ऑफ न्यू प्लांट. मतलब राइजोम वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो नए प्लांट का रूट और शूट प्रोड्यूस कर सकें. This rhizome have eyes on it, which is responsible for production of new plant. Is tuber. Tuber is a one type of modified stem which have eyes on it, which is responsible for production of new plant from this tuber. Example is potato. Next is sucker. Sucker is a lateral shoot that develop from the rhizome and emerge from the soil near parent plant. That sucker grow and become mature plant. Example of sucker is banana. मतलब जो बनाना में साइड में से न्यू प्लांट निकलता है उसे हम सकर बोलते हैं, जो कि पेरेंट प्लांट के रहिजोम में से निकलता है. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखते हैं लिप ऑफ ब्रायोफाइलम. मतलब ब्रायोफाइलम के लिप में से न्यू प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है. तो एक्चुअली ब्रायोफाइलम के लिप में एडवेंटिनियस बर्ड होते हैं जो कि जब भी सॉइल को टच करता है लिप तब उस बर्ड में से नया प्लांट ग्रो होता है. नेक्स्ट इज बल्बिस ऑफ अगेवे. बल्बिस इज अ स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर स्पेशली इन एक्सिल ऑफ लिप और एट द बेस ऑफ स्टेम. मतलब वो स्टेम के बेस पर या लिप के एक्सिल पर होता है जो कि उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होता है. नेक्स्ट इज ऑफसेट. Offset is a short horizontal branch that producing a cluster of leaves above and cluster of leaves below. Example of offset is Pistia and Iconia. Now, importance of asexual reproduction. मतलब हर किसी का इम्पोर्टेंस होता है, तो asexual reproduction का भी कोई इम्पोर्टेंस होगा तो वो देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट वन इज द प्लांट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सेल कैन बी इजीली ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मतलब जो प्लांट वायबल सीड प्रोड्यूस नहीं करते उसे भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इजीली ग्रो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बनाना. बनाना में जो सीड होते हैं वो वायबल नहीं होते हैं, जिसे कि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इट इज़ एन ईजियर लेस एक्सपेंसिव एंड रैपिड मेथड ऑफ प्रोपगेशन. थर्ड वन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट कैन बी प्रोड्यूस. मतलब
जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट को हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं। अगर पता है तो कमेंट कर दो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर पढ़ने में फील आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बिंदास बायोलॉजी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।